ये जन सैलाब देखिए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, गिनती इसमें से कुछ भी हो सकती है। क्योंकि ये मैदान है ब्रिगेड परेड ग्राउंड। कोलकाता, यहां लोगों के जमघट का जश्न देश के हालात की नब्ज बता देता है। यहां जुटने वाली भीड़ बता देती है पश्चिम बंगाल का मूड क्या है। আপনারা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করছেন আমাদের মঞ্চে इस मैदान की गर्मी फिर बढ़ी है बंगाल में चुनावी मैदान सजने के बाद। ये है दिल्ली से पहले राजधानी रही कोलकाता में मने एक ऐतिहासिक जश्न की जमीन। इसे कोलकाता में या यूं कहें बंगाल में ब्रिगेड परेड ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। बंगाल में लोग इसे प्यार से सिर्फ मैदान कह देते हैं। रविवार को इसी जमीन पर वाम मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। इसमें बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। हालांकि राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन संदेश पूरे बंगाल को जाएगा इस गठबंधन की ओर से। इसी मैदान पर 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली करेंगे। देखिए, ब्रिगेड ऐसी एक जगह है जहां पे हर पार्टी अपनी औकात नापती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रिगेड बहुत फैला हुआ जगह है। वहाँ पे 15-20 लाख लोग अगर पहुँच भी जाएं तो फिर भी उन्हें देखने माने दिखाई देता है कि अल्पसंख्यक है, कम लगता है। तो ऐसा है कि ब्रिगेड भरवाना एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत एक चुनौती जैसा है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बड़ों की बेइज्जती हो जाती है जब उनकी सभा में भीड़ नहीं जुटती। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करने का मतलब है कम से कम 5 लाख की भीड़ का जुटना। माना तो ये जाता है कि चुनाव में क्या होने वाला है ये यहां जुटने वाली भीड़ की तादाद बता देती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक अकेले प्रधानमंत्री की मोदी में जितनी भीड़ उमड़ी थी उतनी 21 जनवरी 2019 को ममता की अगुवाई में यूनाइटेड इंडिया रैली में पूरे विपक्ष को सुनने के लिए भी नहीं जुटी थी। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड किसी न्यूक्लियर टेस्ट ग्राउंड से कम नहीं है। हर पार्टी यहां अपना शक्ति परीक्षण और उसके साथ प्रदर्शन भी करती है। वाम मोर्चा, कांग्रेस एक साथ आए। 7 मार्च को बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आए या मार्च के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की शक्ति यहां दिखाएं। कुल मिलाकर आचार संहिता लागू होने के बाद ये एक ऐसा मैदान होता है जो आने वाले दिनों में परिवर्तन होगा या नहीं इसकी झांकी और झलक दोनों दे देता है। जब निकिता क्रुश्चेव सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति थे तब उनका जो मीटिंग हुआ था वो लोग कहते हैं कि लाखों के तादाद पे लोग वहां पहुंच गए थे उनको देखने के लिए। लेकिन क्योंकि वहां उस जमाने में वामपंथियों का जो जोर था, ऑर्गेनाइजेशन था, उनका जो अपील था वो इतना मजबूत था कि लोग वैसे ही पहुंच गए थे। बंगाल के राजनीतिक इतिहास में इस मैदान की बड़ी भूमिका है। बंगाल पर लगातार 23 साल तक काबिज रहे ज्योति बसु ने यहां कम्युनिस्ट शासन का झंडा बुलंद रखा और इसी ब्रिगेड परेड मैदान में उनके समर्थन में लगातार लाखों की भीड़ उमड़ती रही। जिस वक्त पूरब में लाल झंडा लहरा रहा था, ठीक उसी वक्त पश्चिम में भगवा परचम फहरा रहा था। दो बड़े मैदान थे भारत में जो एक दूसरे को लगातार टक्कर देते थे, शिवाजी मैदान तो दूसरी ओर कोलकाता का ब्रिगेड परेड मैदान।
और एक ओर थे बाला साहब ठाकरे और उनकी हुंकार, तो दूसरी ओर थे कॉमरेड ज्योति बासु और उनकी सधी हुई जबान। আমাদের পক্ষ অবলম্বন করুন, গরিবের দলগুলোকে জেতান, মজুর কৃষক মধ্যবিত্ত মেহনতি মানুষ। ज्या वेळेला देशावरती ज्या वेळेला गंडांतर आलेले आहेत, आक्रमण झालेले आहेत, त्यावेळेला आपला महाराष्ट्र उभा राहिलेला आहे। शिवराय नसते तर सगळ्यांची सुमता झाली असती। ये शिवाजी पार्क सारी घटनाओं को, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, पिछले अगर 100-150 साल का अगर हिस्ट्री आप देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा स्थान रहा है इसका। ये पहले तो ब्रिटिशों के ज़माने में इसको माहिम पार्क करके जाना जाता था, लेकिन बाद में उसका शिवाजी पार्क करके नामकरण हुआ और उसके बाद हाल ही में उसको छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क ऐसे उसका नाम विस्तार किया गया है। दिल्ली में बोट क्लब ने काफ़ी कुछ देखा है, उससे भी ज़्यादा रामलीला मैदान ने देखा है। पहले ये दोनों भी नहीं थे। पहले तो सीधे जो पहली कहानी दिल्ली में है वो ये है कि जब मेरठ के किसानों की ज़मीन ली गई तो वो उठ के सीधे आ गए और उन्होंने प्रधानमंत्री का घर घेर लिया। तीन मूर्ति के चारों ओर किसान बैठे हुए थे और जब कई दिन हो गए और पेशाब पैखाना चारों ओर वहीं खुली जगह में लोग कर रहे थे तो उसकी बदबू आने लगी, तो पंडित जी ने अधिकारियों को बुला के कहा कि यार बेस्ट पैकेज जो दे सकते हो दो, इनको नाराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गांधी मैदान का पटना के ऐतिहासिक जीवन में ऐतिहासिक महत्व है। यह मैदान ब्रिटिश काल में बना था। प्रारंभ में ये रेस कोर्स हुआ करता था और स्वतंत्रता आंदोलन में भी ये केंद्र था। यहाँ से गतिविधियाँ हुई, स्वतंत्रता सेनानियों ने इसको केंद्र बनाया और स्वतंत्रता मिलने के बाद इसका नाम ही गांधी मैदान रखा गया। देश के राजनीतिक मैदानों का भी अपना इतिहास रहा है, जब भी वो जनतांत्रिक परिवर्तन के गवाह बने हैं। लेकिन कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरे भारत के इतिहास से जुड़ा है। दरअसल इस ग्राउंड का सीधा रिश्ता ब्रिटेन की जीत और भारत की गुलामी से है। 18वीं सदी में ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड को अंग्रेजों ने 1757 में पलासी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के जश्न में बनवाया था। तब यहाँ ब्रिटिश आर्मी की एक ब्रिगेड परेड किया करती थी। ये जो ओपन स्पेस है ये मिलिट्री यूज के साथ साथ ये पब्लिक यूज भी शुरू हुआ, क्योंकि ये जो अंग्रेज आए, ये अंग्रेज इसको घूमने के एक जगह के तरह यूज करना शुरू किया। पहले तो वो घूमने के लिए स्ट्रैंड रोड में जाते थे, लेकिन ये स्ट्रैंड रोड में जब वेयर हाउसेस बनना शुरू किया, गोदाम जब बनना शुरू हुआ, तो वो जगह और पैदल चलने के लिए या शाम में खाने के बाद खाना पचाने के लिए जो मतलब घूमने जाते हैं लोग, ये संभव नहीं रहा। तब इन लोगों ने ये मैदान को यूज करना शुरू किया घूमने के लिए। सदियों पहले कलकत्ता में ब्रिटेन की जीत का जश्न मनाने के लिए पलासी के युद्ध के बाद ब्रिगेड परेड ग्राउंड का अलग ही महत्व रहा है। उसके बाद से लगातार इसे किसी न किसी पार्टी ने अपनी बात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है। चुनावी दंगल में खास तौर से बड़े बड़े माइक लगाकर और कई दिनों तक अपनी बात इन माइकों के जरिए गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हर पार्टी ने यहां पर अपना दमखम दिखाया है और शक्ति परीक्षण के तौर पे इसे अपनाया भी है। लेकिन इस बार इस जीत का जश्न मोदी या ममता, बीजेपी या टीएमसी कौन मनाएगी ये तो समय बताएगा। लेकिन चुनाव के इस मैदान में इस मैदान का महत्व सिर्फ बढ़ता ही चला जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।